दोस्तों, एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि ज्यादा होशियार बनना और अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट समझना अपने लिए ही यानी खुद के लिए ही कभी कभी भारी पड़ जाता है। और कुछ इसी तरह की स्थिति इजराइल की गाजा के अंदर होती भी दिखाई दे रही है। खबर यह आ रही है जहां एक तरफ इजराइल की सेना को, वहां की सरकार को, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी, जो दुनिया थी अभी तक जो सपोर्ट कर रही थी, वो सपोर्ट लगातार इजराइल की सेना से, सरकार से छिनता जा रहा है। तो वहीं अब इजराइल के खिलाफ दो और मोर्चों पर जंग छिड़ चुकी है, जिसके चलते इजराइल की सेना चारों तरफ से घिर गई है। दोस्तों, खबर यह है कि यमन के एक और विद्रोही संगठन ने इजराइल के खिलाफ खुलेआम संघर्ष का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की नाक में दम कर रख दिया है। खबर यह है कि इजराइल के कई शहरों के अंदर लेबनान से हिजबुल्लाह की तरफ से जबरदस्त कार्रवाई की गई है, जिसमें इजरायली शहरों को भारी नुकसान हुआ है, कई लोग इसमें खत्म हो गए हैं। आगे इसकी पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर यह भी है कि अब इजराइल हमास के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गया है। जो इजराइल की सेना अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती थी, बहुत होशियार समझती थी और नेक्स्ट लेवल से जो है ट्रेंड समझती थी, वो सेना आप जानते हैं कि 36 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, अभी तक अपने होस्टेज को तलाश नहीं पाई है। जबकि इजरायली सेना की तरफ से यह कहा गया कि गाजा के अंदर हमास अपना कंट्रोल खो चुका है। तो सवाल यह है कि अगर कंट्रोल खो चुका है तो होस्टेज क्यों नहीं मिल रहा है। खैर, इतनी ओवर स्मार्ट सेना आज हमास के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है। खबर यह है कि कतर के अंदर अब जो मध्यस्थता की कोशिश की जा रही थी, वो सक्सेस होती हुई दिखाई दे रही है। हमास की तमाम मांगों को मानने के लिए इजराइल राजी हो गया है, जिसके चलते आने वाले कुछ ही दिनों के बाद यह जो संघर्ष है वो सीज फायर में तब्दील हो सकता है। आगे इसकी पूरी जानकारी देंगे, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि गाजा के अंदर हमास के नाम पर जिस तरह से इजरायली सेना लगातार बेकसूर निहत्थे लोगों को निशाना बना रही है, इसके खिलाफ इजराइल की सेना के खिलाफ और वहां की सरकार के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस चलना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। ये जो तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं ना, दरअसल ये गाजा हॉस्पिटल की बताई जा रही है, जहां पर आप देख सकते हैं वैसे प्यासे गाजा को जो है अल्लाह ने बारिश करके पानी भी दे दिया। और अब इजरायली सेना गाजा के अल-शिफा हॉस्पिटल में घुसकर बारिश के मौसम में भी किस तरीके से गदर मचा रही है, मैं आप लोगों को वीडियो दिखा रहा हूं। लोग भागने पर मजबूर है, अपने भीगे हुए बिस्तर ले लेकर लोग भाग रहे हैं। ये वीडियो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, खबर तो यह भी है कि गाजा के अल-शिफा हॉस्पिटल में इजराइल की सेना निहत्थे बेकसूर लोगों को हमास का आदमी बता करके खत्म कर दे रही है, जिसमें 40 लोगों की कैजुअल्टी की खबर सामने आ रही है। खैर, इसकी आगे हम बात करेंगे, उससे पहले आपको यह बता दें कि ओवर स्मार्ट और अपने आप को सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी से और हथियारों से लैस कही जाने वाली इजरायली सेना अब घुटने टेकने पर मजबूर हो चुकी है। और इसकी मेन वजह यह है कि हमास लगातार इजरायली सेना को मुंहतोड़ जवाब गाजा के अंदर दे रहा है। सबसे पहली खबर कि अब इजराइल सीज फायर के लिए राजी हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि जंग के बीच अब सीज फायर का ऐलान कर सकता है इजराइल। बंधकों की रिहाई के बदले हमास ने रखी ये शर्त। अब हमास की शर्तें क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं। इजराइल और हमास के प्रतिनिधि जो हैं वो अस्थाई जो है मानवीय संघर्ष विराम को लागू करने के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर पहुंच गए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में जो है जानकार फिलिस्तीनी स्रोत का हवाला देते हुए कहते हैं कि यह समझौता अंतरराष्ट्रीय और अरब प्रयासों का नतीजा है, जिसमें 50 होस्टेज को हमास रिलीज करेगा और उसके बदले में 120 से ज्यादा जो फिलिस्तीनी लोगों को इजराइल ने कैद करके अपने यहां रखा हुआ है, उनको वो छोड़ेगा। साथ ही साथ सीज फायर भी इजराइल को करना पड़ेगा। खैर, सीज फायर को लेकर के कुछ ड्यूरेशन दिया गया है, टाइम ड्यूरेशन है जो कि 3 से 5 दिन का बताया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत हमास की होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इजरायली सेना और वहां के पीएम लगातार कह रहे थे कि हम सीज फायर नहीं करेंगे, किसी भी मायने में सीज फायर नहीं करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं ये खबर मतलब जो है दर्शाती है कि किस तरीके से इजरायली सेना को आखिरकार उसी रास्ते को अपनाना पड़ रहा है जो उसको बहुत पहले अपना लेना चाहिए था। खैर,
आप जानते होंगे हमास के नाम पर इजरायली सेना किस तरीके से गदर मचा रही है गाजा के अंदर। ये तमाम उसके गुनाहों का हिसाब होगा, ऐसा लगातार लोग कह रहे हैं। एक और खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, यह है अब यमन के अंदर हूती विद्रोहियों के बाद एक और संगठन ने इजराइल के खिलाफ खुलेआम जंग का ऐलान कर दिया है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर खबर दिखा रहा हूं, यह खबर आप देख सकते हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि इजराइल के खिलाफ यमन के अंदर एक हूती मतलब संगठन तो आप जानते ही होंगे कि था, लेकिन इसी बीच जानकारी यह मिल रही है कि यमन के अंदर एक और संगठन ने इजराइल के खिलाफ यह ऐलान कर दिया है कि वो अब इजराइल को नहीं बख्शेगा। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, देखिए। यमन के सशस्त्र जो है संगठन अंसारुल्लाह ने इजराइल को पोस्टर जारी कर खुली चेतावनी जारी कर दी है। अंसारुल्लाह ने कहा है कि यदि उसके वाणिज्यिक जहाज व्यापार के इरादे से उत्तरी लाल सागर सीमा से निकलते हैं तो वह उन जहाज को समुद्र में डुबो देगा। यानी कि अंसारुल्लाह के मुताबिक उसने खुलेआम इजराइल के खिलाफ यह ऐलान कर दिया है कि वो अब इजराइल को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इजराइल लगातार निहत्थे बेकसूर लोगों को गाजा के अंदर निशाना बना रहा है। और अब हूती विद्रोहियों के बाद ये एक और संगठन जो है वो इजराइल के खिलाफ इस युद्ध में कूद गया है और उसने साफ कहा है कि हम इजराइल के रेड सी में जितने भी जहाज जो कमर्शियल होते हैं या नॉन कमर्शियल होंगे सबको एक एक करके फोड़ डालेंगे। खैर देखना है इसका असर कितना होगा। एक और खबर दोस्तों लेबनान बॉर्डर से आ रही है, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ये खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। ये खबर अपने आप में इजराइल की नींद उड़ाने वाली है। खबर यह है कि लेबनान बॉर्डर पर अब जो है हिजबुल्लाह ने एक बहुत बड़ी प्लानिंग तैयार की है और हिजबुल्लाह ने अब इजराइल के खिलाफ खुलेआम जो संघर्ष उसने छेड़ रखा है उसमें और तेजी लाने की बात कही है। इजराइल पर अब 4 फ्रंट से हमले शुरू हो चुके हैं। माना जा रहा है कि इजराइल की सेना अलग अलग फ्रंट पर जो है उलझती जा रही है। वहीं लेबनान और इजराइल बॉर्डर पर बताया जा रहा है भीषण के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में आप सोचिए, जो सेना एक हमास को अभी तक खत्म नहीं कर पा रही है वो आगे 4 फ्रंट पर कैसे लड़ेगी, अपने आप में सोचने वाली बात है। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया कि कभी कभी ज्यादा अपने आप को होशियार समझना और ओवर स्मार्ट समझना अपने लिए भारी पड़ जाता है। कुछ इसी तरीके से आप देख सकते हैं इजराइल के लिए पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल के अपने बयान और उसका अपना एटीट्यूड, उसका अपना घमंड किस तरीके से उसको ले डूब रहा है ये आप देख सकते हैं। वैसे नेतन्याहू के खिलाफ तो अमेरिका से लेकर के इजराइल के अंदर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू को लोग ऐसा मान रहे हैं कि उसके पास कोई मतलब वैल्यूएबल इतने प्रूफ नहीं है कि वो जो बता रहा है कि गाजा के अंदर यहां पर हमास छुपा हुआ है, वहां पर हमास छुपा हुआ है, वहां पर होस्टेज है, ऐसा होस्टेज वैसा होस्टेज, ये तमाम चीजें बेफिजूल हैं। लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा है नेतन्याहू के ऊपर और लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तेल अवीव में आज फिर प्रदर्शन हुआ है, तो इस तरह की स्थिति बन रही है। वैसे अमेरिका, ब्रिटेन और ब्राजील जैसे कई देशों ने जो समर्थन अभी तक इजराइल के साथ दिखाया था वो भी अब धीरे धीरे कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये इजराइल का ओवर स्मार्ट बनना और अपने आप को बहुत होशियार समझना उसके लिए भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।